अपने ऑनलाइन क्लास VSY टारगेट हिंदी में स्वागत है। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे संधि पर। संधि क्या होती है तो हम देखेंगे संधि क्या होती है। तो आइए दोस्तों संधि पर चर्चा करते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या अर्थ होता है दोस्तों? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। किससे किससे? समधन धी से मिलकर बनती है, जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे समधन तोष, तो यहाँ से म है, इधर तो है, दोनों को मिलाने से क्या बन गया? संतोष। देवधन इंद्र, यहाँ पर व में अ है और इधर ई है, दोनों व और ई को मिलाने से ए बनता है, इस तरह बन गया क्या? देवेंद्र। भानुधन उदय, तो निकटवर्ती वर्णों को मिलाना है, तो न में उ और इधर उ, दोनों उ को मिलाने के बाद क्या बन गया? भानु उदय बन गया। तो आइए दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं। संधि के भेद। संधि के भेद हम देखेंगे। क्या? संधि के भेद। तो संधि के भेद कितने होते हैं दोस्तों? तीन। कौन कौन? स्वर संधि, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो संधि के तीन भेद होते हैं। आइए हम देखेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि जहाँ पर स्वरों से स्वर का मेल कराया जाता है। जब स्वरों से स्वर का मेल कराते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब स्वरों से स्वर का मेल कराएंगे तो वहाँ पे कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों? स्वर संधि बनेगी। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, पहली क्या है? दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और पांचवी अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार की संधियां होती हैं। आइए हम स्वर संधि कैसे पहचानेंगे इसकी चर्चा हम करते हैं। आइए जैसे हम देखेंगे स्वर संधि में दीर्घ संधि, पहला हमारा संधि क्या है? दीर्घ संधि। तो यहाँ पर शब्द के बीचों बीच जो आप उदाहरण मिलेगा संधि का, उस शब्द के बीचों बीच में आ हो सकता है, ई हो सकती है और ई, अर्थात आ की मात्रा होगी। क्या होगी? आ की मात्रा। क्या होगी दोस्तों? आ की मात्रा होगी और ई की, बड़ी ई की मात्रा होगी और बड़ा ऊ की मात्रा होगी। 3 मात्रा आपको दिखाई देंगे। कहाँ पर? शब्द के बीचों बीच में। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं विद्यालय, तो विद्यालय यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा विद्यालय, आ की मात्रा मध्य में है ना, है, तो इसलिए विद्यालय क्या है? दीर्घ संधि है। आप सबसे आसान तरीका है पहचानने का, जैसे हरीश यहाँ दिया, हरीश क्या है? हरीश। तो हरीश में भी आप देख सकते हैं कि बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। और लघुर्मी में भी बड़ाऊ ऊ की मात्रा लगी है। कौन सी मात्रा लगी है? बड़ाऊ ऊ की मात्रा लगी हुई है। ये बड़ाऊ ऊ की मात्रा लगी हुई है। आइए बात करेंगे आगे दोस्तों गुण संधि पर। दूसरा हमारा संधि क्या है? स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि शब्दों के बीचों बीच ए ओ की मात्रा लगी रहेगी, यानी ए की मात्रा ये और ओ की मात्रा ये, दोनों मात्रा लगी रहेगी और ऊपर एक ही मात्रा दिखाई देगा। ऊपर ही दिखाई दे रहा है ना, जैसे रमेश, ए की मात्रा लगी है, रमेश है तो एक मात्रा रमेश में, तो इस तरह गुण संधि हो गया। चंद्रोदय में देखिए ओ की मात्रा बीचों बीच लगी है और एक ही मात्रा ऊपर दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ भी गुण संधि। सूर्योदय, आप देख रहे हैं यो पर भी ओ की मात्रा लगी है, यानी एक ही मात्रा दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ भी गुण संधि। तो इस तरह आप गुण संधि और दीर्घ संधि पहचान सकते हैं। आइए हम देखेंगे वृद्धि संधि। देखिए दोस्तों वृद्धि संधि पहचानने का तरीका, शब्द के बीचों बीच अय औ की मात्रा लगी रहेगी। किसकी मात्रा? अय की मात्रा। अय में कितनी मात्रा ऊपर होती है? 2 मात्रा होती है ना, और औ में भी कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा होती है। 2 मात्रा होती है ना, तो ऊपर आपको 2 मात्रा दिखाई देगी। ऊपर कितनी मात्रा दिखाई देगी? 2। और वह कहाँ दिखाई देगी? शब्द के बीचों बीच में। जैसे परमावसद यहाँ पे देख सकते हैं, तो म पर 2 मात्रा लगी है, औ की मात्रा लगी है। सदैव देखिए द पर औ की मात्रा लगी है ना, और एकाएक क पर भी 2 मात्रा लगी है, और बनौषधि यहाँ पर न पर भी 2 मात्रा लगी है, औ की मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। आइए दोस्तों आगे बात करेंगे यण संधि पर। शब्द के बीचों बीच य
वो र दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? यो र व शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच य दिखाई देगा, व दिखाई देगा और र दिखाई देगा। तथा इससे पहले आधा अक्षर हो, इससे पहले आधा अक्षर आपको भी दिखाई देगा, जैसे इत्यादि। बीच में क्या दिखाई दे रहा है? य से पहले क्या है? आधा त है। माधवाचार्य वह दिखाई दे रहा है बीचों बीच में, और आधा ध भी यहाँ पर लगा हुआ है। मात्राज्ञा, तो यहाँ पर देख रहे हैं त और र दोनों आधा अक्षर, र आधा अक्षर दिखाई दे रहा है ना, र से पहले त आधा अक्षर दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यण संधि होगा। आप ऐसे पहचान सकते हैं। आगे आइए बात करेंगे अयादि संधि। अयादि संधि शब्दों के बीचों बीच, अयादि संधि को पहचानने का सबसे तरीका यही अच्छा है कि शब्दों के बीचों बीच य होगा या वह होगा, य होगा या वह होगा। जैसे पवन, तो बीच में देख रहे हैं वह दिखाई दे रहा है। नयन, यह दिखाई दे रहा है। भावुक, वह दिखाई दे रहा है। नायिका, यह दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अयादि संधि में अक्सर 3 ही अक्षर के संधि मिलते हैं, यानी शब्द मिलते हैं जो अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। देखने के लिए आपको धन्यवाद। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।